लोकसभा का परिणाम आ गया, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ लिया है, कैसे शुभकामनाएं देंगे? मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना। जो भी राष्ट्रभक्त है उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, और मोदी जी से काफ़ी उम्मीद है सभी लोगों को, और देश का बहुत तेज़ी से विकास इस बार होगा। अब तक कांग्रेस से सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये करिश्मा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लिए। तो मोदी जी, वही बोले, मोदी जी करिश्माई व्यक्तित्व है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी इस युग में, कल युग में, मैंने तो राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन अगर कोई अवतार के है, अगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मतलब देवता, जो देवता के रूप में उन्होंने जन्म लिया है इस धरती पे, और इस देश का जो विकास है, राष्ट्र के लिए जो समर्पित है नरेंद्र मोदी, वो काम करेंगे। और देश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, और हमारे सबसे लोकप्रिय, इन सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर हैं। इस पर क्या लगता है कि मतलब 2 बार शासन करने के बाद तीसरे बार शासन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, सीटें कम हो जाती है? देखिए, आप 10 साल से सत्ता में थे, 10 साल आपने राज किया, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक होता है कि चलिए लोगों को उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती है, और सबको खुश रखना सबके बस में बात नहीं होता है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी काम किया, लेकिन उसके बाद भी जनता ने मैंडेट दिया एनडीए को कि एनडीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार तो, जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जीत गए, वो कहावत है ना, एक बच्चे जैसे कोई बच्चा बोलता, उससे पिताजी पूछे कि बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ, तो बच्चा बोलता है कि वो फेल कर गया, वो फेल कर गया, फेल। अरे तुम क्या किए? तो राहुल गांधी को खुशी इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या किया कि 99 सीट आया उनको उस बात की मतलब दुख नहीं है कि मुझे 99 आया, उनको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मोदी जी को हमने 400 को पार नहीं करने दिया। तो राहुल गांधी को ये खुशी है, इस बात का उनको दुख नहीं कि हम 100 भी नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी नहीं, इस बार पहला बार देखा गया है कि सत्ता पक्ष जीतने के बावजूद खुश नहीं और विपक्ष हारने के बावजूद खुश। तो वही ना बात है, आपका जो दोस्त, आप तो टॉपर थे, आप टॉपर नहीं बने ये बात मानते हैं, लेकिन आपने रिजल्ट आपने पास किया, आपकी सरकार बनी, आप बहुमत में है। और जो आदमी सारे लोग मिल के, सारा कुनबा मिल के भी 232 लाया, और मोदी जी ने अकेले 241 सीट लाया, तो यही उनकी खुशी है। उनकी खुशी है कि हमने आपको 400 नहीं पार करने दिया, उनको इस बात का दुख नहीं कि हम 100 भी नहीं पार कर पाए। आप अपने गिरेबान में झाँके पहले। लेकिन मोदी जी ने बार-बार कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, लेकिन आप 250 भी उनकी पार्टी नहीं पार कर पाए। सुनिए, कोई भी लोग तैयारी करता है ना, कल आप भी तैयारी करते हैं, आपके बच्चे भी कोई भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा 90% सुपर लाए। कोई भी कोशिश करता है, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी निकालते हैं, तो ठीक है। और ये देखिए, जनता का मैंडेट है, जनता जो मैंडेट दी उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी कुछ गलतियां हैं उसको भी लोग स्वीकार करते हैं। मानते हैं कि इस बार जो विगत 5 साल जो सरकार रहा उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां नहीं, बहुत सारी गलतियां नहीं, कुछ है, कुछ गलतियां मान सकते हैं। देखिए, जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है, उनको सुधारने का मौका मोदी जी को मिला है। लेकिन उसके बाद जनता ने चाहा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, जनता ने मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया। तीसरी बार भारत के इतिहास में, जो भी आपने बताया, नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी, पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी मोदी जी के, और जो भी इनका जो अलायंस है वो आपका इलेक्शन से पहले का अलायंस है। तो एनडीए साथ में था, एनडीए की सरकार, जनता ने जो मैंडेट दिया, एनडीए सरकार को मैंडेट दिया है। बहुत मंथन करना पड़ गया इस सरकार में, कभी नायडू से बात हो रहा था, कभी ये सब जितने भी आपके जो विपक्ष वाले हैं ना, कभी कि नायडू जी आ रहे हैं तो हम इनको ऑफर मिल रहा है नीतीश बाबू को कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ये सब र्यूमर है, सब अफवाह है। नीतीश बाबू ने खुद, मतलब आप लोग देखे होंगे मीडिया में, उन्होंने मोदी जी के पैर छुए, नीतीश कुमार। उसके बाद साफ उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, दिल्ली में भी जाकर उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने साफ कहा कि बिहार का विकास कीजिए, तो इस बार बिहार का भी विकास होगा आपका। क्या लगता है कि बिहार को विशेषज्ञ का दर्जा नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार फिर से पार्टी पलटते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी पलटने वाले, आप देखते जाइए 5 साल नीतीश बाबू कहीं नहीं हटने वाले हैं, ना नायडू जी हटने वाले हैं, सरकार बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन किस इलेक्शन में ना ही मुद्दा राम रहा, ना ही 370 रहा। मुद्दा विकास का था, मुद्दा मोदी का, जो वोट मिला मोदी जी के नाम पे मिला, और विकास का मुद्दा था। विपक्ष मजबूत हो गया। हाँ, ये जरूरी था, आपके देश में जरूरी है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इसके बाद इस बात की खुशी है कि विपक्ष मजबूत है, तभी तो आप काम करेंगे, और इस बार काम होगा। आप ये जो देखेंगे, ये 5 साल मोदी जी का काम, ये 5 साल आपको आने वाले जो साल है, जो मोदी जी का सपना 2047 का, आप उसके बहुत करीब पहुँचेंगे।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार टिकेगी नहीं। ठीक है, लगाने दीजिए, लगाने दीजिए ना। हम लोग फिर अयोध्या हारने का क्या कारण था? अयोध्या हारने का अभी तो हमने उसमें मंथन जो भी है उत्तर प्रदेश का जो है मंथन जो पार्टी के लोग हैं मंथन करेंगे क्या कारण हुआ। अभी अब अयोध्या के बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सबक मिला। अयोध्या के हार मानने बहुत बड़ी सबक है। बड़ी बात, मोदी जी को भी नाज हुआ करता था उत्तर प्रदेश पे, जहाँ वो 66 पर थे वहाँ 36 पे आ गए। 36 पे आ गए, तो इस बात का मोदी जी को क्या सभी लोगों को दुख है। और हमने बताया ना कि जनता ने आपको उसके बाद जनता ने आपको मैंडेट दिया और जनता नहीं चाहती थी कि सरकार यूपीए की सरकार बने, इंडियन की सरकार बनी, इंडियन गवर्नमेंट की सरकार। उन लोग एनडीए का ही चाहते थे, मोदी जी का ही चाहते थे। हाँ, जनता ने ये जरूर दिया कि मोदी जी आप काम करें। ये जो धक्का लगा ये लगना भी ज़रूरी था और ये इसलिए दिया गया कि मोदी जी को इस बार मालूम है कि सब काम नहीं करेंगे तो हमारी जीत नहीं होगी। और फिर जब आपकी चुनाव होगी 2029 में या 27 में फिर चुनाव होने वाला आपका विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, देखिएगा फिर आप भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट क्या होगा। राहुल गांधी का जो एक ऐलान था कि देखिए राहुल गांधी एक चीज़ में कामयाब रहे जो उन्होंने जनता के बीच में दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, 400 सीट चाहिए या संविधान को ख़त्म कर देगी, संविधान चेंज कर देगी। इसका प्रभाव लोगों पे पड़ा। आज 8,500 रुपये जो देने की बात की खटक है, उसका कितना असर होगा? उसका असर नहीं, असर है संविधान चेंज करने का। लोगों के बीच में ये चला गया, मैसेज गया, इसमें राहुल गांधी कामयाब रहे कि आरक्षण। कार्यकर्ता तो कार्ड बांट रहे थे, गारंटी दे। तो आज जहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, राहुल गांधी जीते, हर जगह 8,500 सबके अकाउंट में जाएगा। नहीं, राहुल गांधी का कमिटमेंट था कि उनकी सरकार आएगी तब सबको जाएगा। उनकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में तो भाई उन्हीं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीट सबसे ज़्यादा किनको मिला है। सरकार में आए तब तो सरकार आएगी तो फिर मतलब राहुल गांधी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो सबको 8,500 देंगे, दे भी रहे हैं आज। नहीं जहाँ राहुल अभी कांग्रेस की सरकार कहाँ है बताएं, बताइए। गवर्नमेंट है वहाँ कहाँ बताइए, आप बताइए, आप बताएं। तमिलनाडु में देख लीजिए क्या सब 8,500 सबके अकाउंट में जा रहा है। उन्होंने कमिटमेंट किया था, विधानसभा नहीं, ये लोकसभा कमिटमेंट था। तो लोकसभा में सरकार बनी कहाँ? नहीं लोकसभा की नहीं, आप हमने क्या बोला, जहाँ जहाँ विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है क्या सभी के अकाउंट में 8,500 रुपये जा रहा है? नहीं, उन्होंने लोकसभा में कमिटमेंट किया ना, विधानसभा में कमिटमेंट किया। तो कहाँ जनता ने फिर आपको मैंडेट नहीं दिया ना। उनको मैंडेट दिया तब तो वो आज जहाँ 44% 99 पे आ गए। 99 में आपकी सरकार बन जाएगी। 240 ज़्यादा हुआ या 99 ज़्यादा हुआ, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग 99 पाके खुश है यार, 240 पाके ठीक है। आप 240 की बात कीजिए ना, 300 भी नहीं पार कर पाए, 303 से 240 पे आ गए। ठीक है, तो हम तो बोले कहीं ना कहीं कुछ है, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो राहुल कहीं है। लेकिन इस बार फिर इसके बाद जब चुनाव होगा 2029 में लोकसभा चुनाव, फिर से लोग नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से चौथी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और बयान राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी, ठीक है, तो प्रियंका गांधी भी, तो राहुल गांधी भी देखिए उनको हरा चुकी है स्मृति ईरानी, खुद राहुल गांधी तो देख चुके हैं। ये तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ी होती तो मोदी जी हार गए होते। राहुल गांधी खुद हार चुके हैं। राहुल गांधी का ये मैंडेट था कि वो 2 सीट से लेकर दोनों सीट जीत गए। ठीक है, अच्छी बात।